हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अभ्यास करने जा रहे स्टैंडर्ड 8 के हिंदी में चैप्टर नंबर 3 का। हमारा चैप्टर नंबर 3 है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। चैप्टर 3 है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर का अभ्यास करने से पहले हमारे चैप्टर के अंदर जो शब्दार्थ है उनका थोड़ा हम अभ्यास कर लेते। तो हमारे चैप्टर 3 के शब्दार्थ का अभ्यास है वो हम थोड़ा कर लेते। तो शब्दार्थ में उत्तेजना यानी कि आवेश। ध्यान से सुनना बच्चों, ये सारे शब्दार्थ है आपकी टेक्स्ट बुक का है, आपको ये सब ध्यान से सुनना है। गौरव यानी शान, बेड़ी यानी बंधन, लोहे की जंजीर। अस्तित्व यानी हस्ती, साकार यानी आकार वाला। फिर क्षमता यानी शक्ति या तो सामर्थ्य। अंतरिक्ष यानी आकाश या तो अवकाश। फिर प्रतिष्ठा यानी सम्मान। फिर हौसला यानी उत्साह। बुलंदी यानी ऊंचाई। फिर दिवा स्वप्न यानी दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न। मुकाम यानी लक्ष्य या तो मंजिल। मूल यानी जड़। न्यूरोसर्जन यानी मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। न्यूरोसर्जन यानी मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। मैसाचुसेट्स यानी अमेरिका का एक राज्य। फिर युगोस्लाविन यानी युगोस्लाविया देश। फिर मुक्त यानी खुला या तो आज़ाद। फिर वृत्ति यानी मन की अवस्था या तो भावना। फिर चहेती यानी प्रिय या तो लाडली। फिर संकल्प यानी इरादा। फिर स्नातक यानी कक्षा 12वीं के बाद 3 साल के अभ्यास के बाद मिलने वाली उपाधि। फिर परास्नातक यानी स्नातक होने के बाद 2 साल के अभ्यास के बाद मिलने वाली उपाधि। फिर चयनित करना यानी चुनना। कार्यरत यानी कार्य में लगे रहना। सहाध्यायी यानी सहपाठी या तो साथ में पढ़ने वाला। प्रेरणा स्रोत यानी प्रेरणा देने वाला। फिर बेहद यानी अत्यंत। फिर रुचि यानी दिलचस्पी। फिर कड़ा यानी सख्त या तो कठिन। फिर प्रशिक्षण यानी विशेष प्रकार की शिक्षा। फिर स्पेस वॉक यानी अंतरिक्ष में चलना। स्पेस वॉक यानी अंतरिक्ष में चलना। फिर अनुसंधान यानी खोज या तो आविष्कार। फिर नजरिया यानी दृष्टिकोण। फिर परीक्षण यानी जांचना। फिर बुलंदी यानी ऊंचाई। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर के शब्दार्थ। अब हम चैप्टर के अंदर थोड़ा प्रवेश करते हैं।
आज हम बात करने वाले वो परी की जो अंतरिक्ष परी है। और कौन है? तो कि सुनीता विलियम्स एक परी की बात करने जा रहे हैं जो अंतरिक्ष की परी है, वो है हमारी सुनीता विलियम्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ने वाले। सो डॉक्टर कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म कब हुआ था? सन 1954 में गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने MA MPhil और विद्यावाचस्पति PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, चैप्टर के अंदर क्या क्या बताया गया है। तो चैप्टर के अंदर अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव। क्यों? तो स्टूडेंट्स, हम जानते कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज महिला हर एक क्षेत्र में पुरुष की बराबरी कर रही है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखे। भारत के राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स सफल अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में प्रसिद्ध है। और स्टूडेंट्स, मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती है। हर एक मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं यानी कि बहुत ऊंची इच्छाएं होती है। उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्य जानने की इच्छा हुई, यानी सुनीता विलियम्स को। कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए, पर इस पाठ के अंदर, हमारे 3rd चैप्टर के अंदर, ए पाठ के अंदर अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स से, जो सुनीता विलियम्स नाम की महिला थी, वो सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है। हमारी अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स की एक सफल यात्रा के बारे में हमारे चैप्टर के अंदर बताया गया है।
साथ में ही अंतरिक्ष संबंधी रोचक बातों की चर्चा भी की गई है। साथ में अंतरिक्ष के संबंधी रोचक बातों की भी चर्चा की गई है। सो स्टूडेंट्स, हमें सारी बातों की जानकारी हमारे चैप्टर थ्रू प्राप्त करेंगे। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे चैप्टर के अंदर आपको साइड में सुनीता विलियम्स की फोटो दिखाई दे रही है, दिखती है सभी को? वो है हमारी अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स है, जो आज हम चैप्टर थ्रू जानकारी उसके बारे में प्राप्त करने वाले कि अंतरिक्ष में जाके बहुत सारा काम किया है, उसने कितनी स्टडी की है, सब कुछ इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। तो उसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। फोटो देख ली सभी ने? ओके। 20 सितंबर, बच्चों ध्यान से चैप्टर्स को सुनना है आपको। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब एटलांटिक यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई। कब? 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक क्या पहुंचा? हवाई जहाज आ पहुंचा। तब एटलांटिक यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अभी हमने बात कही है स्टूडेंट्स के महिलाएं अभी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, पुरुष की बराबरी कर रही है। वह ऊंच से ऊंच पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। सुनीता ने क्या किया स्टूडेंट्स? भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे देश के कौन से प्रांत के? हरियाणा प्रांत के कौन से शहर? करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का क्या मिला बच्चों? सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। दुख की बात यही हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी क्या बन गई बच्चों? कल्पना बन गई है। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर, दिवा स्वप्न यानी दिन में दिखाई देने वाले स्वप्न, लक्ष्य को बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है।
उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु सुनना स्टूडेंट्स, सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या, सुनीता विलियम्स के पिता का नाम स्टूडेंट्स क्या था? दीपक भाई पंड्या। दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के जुलासन गांव में हुआ था। रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, सुनीता विलियम्स के पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के मेहसाना जिले के जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। किसने? दीपक भाई पंड्या ने। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, डॉक्टरी सेवा देकर दीपक भाई पंड्या कब अमेरिका गए? 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में वो क्या थे? एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। और अभी हमने मैसाचुसेट्स शब्द रिपीट किया है शब्दार्थ में कि मैसाचुसेट्स यानी क्या? तो अमेरिका का एक राज्य है। वो राज्य के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। कौन? सुनीता विलियम्स के पिता दीपक भाई पंड्या। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। युगोस्लावियन यानी ये देश है, युगोस्लावियन देश की एक युवती से दीपक भाई पंड्या ने शादी की। इसका नाम है उर्सबाइन, यानी कि सुनीता विलियम्स की माता का नाम है उर्सबाइन है स्टूडेंट्स। और कौन से देश की है? युगोस्लावियन देश की वो युवती है, उससे दीपक भाई पंड्या ने शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता, तीनों संतानों में से सुनीता सबसे छोटी है। दीपक भाई पंड्या और माता उर्सबाइन के 3 संतान है स्टूडेंट्स। कौन कौन? जय, दीना और सुनीता। इन तीनों में से सुनीता है वो संतानों में क्या है? सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म, सुनना स्टूडेंट्स अच्छे से, सुनीता विलियम्स का जन्म। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी सन को ओहियो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। मुक्त यानी स्वतंत्र। ऐसे स्वतंत्र वातावरण में पल के, मुक्त वातावरण में पलकी हुई सुनीता में कौन सी वृत्तियाँ? साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। सुनीता बचपन से दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। सुनीता जब छोटी थी, यानी कि बचपन से ही कौन कौन से खेलों में साहस भरे स्टूडेंट्स भाग लेती थी? तो कि दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग यानी आइस बोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। कौन? सुनीता विलियम्स। वह मेहनती थी,
घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। स्टूडेंट्स, मेहनती तो थी, घर वाले उसे प्यार से कौन से नाम से बुलाते थे? सुनी। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा, स्टूडेंट्स, अब अपने ऊपर देखा, आगे देखा कि सुनीता विलियम्स है, उसके पिता कौन है, माता कौन है, पिता ने कहाँ अभ्यास किया, कहाँ पे उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की, कहाँ पे माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की, कहाँ वो डॉक्टरी सेवा देकर कब वो सदा के लिए अमेरिका गए, और उसकी माता है वो कौन से देश की थी जिसके साथ दीपक भाई पंड्या ने शादी की थी, वो सारी बात की जानकारी प्राप्त की। फिर सुनीता विलियम्स का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, कौन कौन से खेलों में, साहसिक भरे खेलों में वो भाग लेती थी, वो सारी जानकारी भी हमने प्राप्त की है। अब हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं इसकी स्टडी के बारे में कि कहाँ उसने अभ्यास किया, वो सारी जानकारी अब हम प्राप्त कर रहे हैं। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा स्टूडेंट्स कहाँ पे हुई? मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से क्या किया? भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों को महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल बेस पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। चयनित किया गया यानी इसे चुना गया। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में क्या है स्टूडेंट? कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ, यानी इसका चुनाव हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिकों और पायलट है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। दुनिया में हजारों वैज्ञानिकों और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। सुनीता ने खास मित्र और सहध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। स्टूडेंट्स, हमने ऊपर क्या अभ्यास किया है? सुनीता विलियम्स की स्टडी, उसको जो चुना गया है वो सारी पोस्ट के बारे में अभ्यास किया है। अब हम अभ्यास करने जा रहे हैं उसके सहध्यायी कौन थे? माइकल विलियम्स है, उसके साथ जो शादी की है वो पॉइंट पर हम जा रहे हैं अभी। सुनीता ने खास मित्र और स्वाध्यायी यानी साथ में पढ़ने वाला कौन? माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से वो क्या बनी? सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धियों में साथ दिया,
जो सफलता सिद्धि प्राप्त की थी उसमें क्या किया, तो कि सुनीता विलियम्स को सपोर्ट किया। किसने? माइकल विलियम्स ने। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सुकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ऐसा कौन कहते हैं स्टूडेंट्स? सुनीता विलियम्स के मुझे कल्पना से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण यानी कि तालीम ट्रेनिंग प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद, कड़े यानी कि सख्त प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। स्टूडेंट्स सुनना, सुनीता खुद क्या बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ क्या होता है स्टूडेंट्स? कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कैसी हो जाती है स्टूडेंट्स? कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। किसने? सुनीता विलियम्स ने। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। उनके गोताखोरी यानी कि डुबकियां लगाना, अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेसवॉक यानी स्पेस पर चलना प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी यानी कि स्टूडेंट्स वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। कौन? सुनीता विलियम्स पूरी तरह से वो तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर में फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 एटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची।
कब? 10 दिसंबर 2007। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे कितनी थी स्टूडेंट्स? 27,744 किलोमीटर की थी। यह अड्डा प्रतिदिन यानी हर रोज पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। कितना? 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन दौड़ जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शेनॉन ल्यूसी का रिकॉर्ड तोड़ा। इंसान का नाम है शेनॉन ल्यूसी का। उसने क्या किया स्टूडेंट्स? रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। सुनीता विलियम्स का वहाँ रहने का 6 महीने तक रहने का क्या अनुभव है स्टूडेंट्स? तो कि वहाँ व्यायाम करना बहुत क्या है? आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाई रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। और वो तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वहाँ पे अंतरिक्ष में सोना मुश्किल होता है। रोज डिब्बाबंद भोजन यानी खुला भोजन रख के हम खा नहीं सकते। भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों का तेज क्षति जैसी समस्याएं होती है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने ने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस यानी ह्यूमन साइंस लैब यानी मानव विज्ञान, फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस यानी मानव जीवन विज्ञान, फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर क्या किया? काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से
संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक क्या किया, पहुंचाया। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है। सुनीता ने कहा, क्या कहा स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारा पृथ्वी कितनी शानदार है। हमारी पृथ्वी है वो कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते। सुनीता है वो अपना एक्सपीरियंस बताती है, अनुभव बताती है कि क्या, तो कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यही लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। स्पेस में से पृथ्वी को देख के वो कहती है कि हमारी दुनिया है वो कैसी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रहों को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा, क्या कहा, कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता, कि यहाँ से विश्व है वो सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों से जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल एटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। 19 जून 2007 को स्पेस शटल एटलांटिस सुनीता समेत यानी 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सुकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। क्या संदेश मिलता है स्टूडेंट्स इस चैप्टर से? चैप्टर हमारा पूर्ण हो गया है, तो क्या मिलता है संदेश? कौन सा संकेत देते? तो कि हम वह कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। कोई भी काम के लिए, सफलता के लिए हमारे में क्या होना चाहिए? हमारा गोल है, हमारा ध्येय वो ऊंचा होना चाहिए, साहसी बनना है, महत्वाकांक्षी बनना है। जरूर हमारे कार्य में हम सफल होते ही है। तो विद्यार्थी, ये हमारा चैप्टर है यहाँ पे पूर्ण हुआ है। अब हमें थोड़ा हमारी एक्सरसाइज है उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सो आज का आपका होमवर्क भी आप सुन लीजिए। देखो यही पेज पर मुहावरे, स्टूडेंट यहाँ पे मुहावरे दिए गए, वो मुहावरा है वो आपको 1 टाइम लिखना है। फिर यहाँ पे स्वाध्याय में
टोटल क्वेश्चन आंसर 6 दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आंसर दिए, वो भी आपको 1 टाइम लिखना है। और जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले शब्दार्थ का थोड़ा रिवीजन किया है, वो शब्दार्थ भी आपको 1 टाइम लिखना है। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहाँ पे पूर्ण होता है।